हेलो हेलो प्यारे स्टूडेंट। आप लोग में से बहुत के पेरेंट्स का और आपका कॉल आ रहा था कि सर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है 24-25 सेशन के लिए, मतलब 2024 से 2025 सेशन के लिए। तो जनरली आपका 9th में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला यहाँ जो पॉइंट है वो है कैटेगरी। ये 1 नंबर आप देख सकते हैं क्या है, कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में आपका कास्ट कैटेगरी नहीं भरना है। इसमें 2 तरह के ऑप्शंस है, एक है रेगुलर और दूसरा है प्राइवेट। यहाँ देख सकते हैं रेगुलर एंड प्राइवेट, मतलब आप किस तरह से स्कूल में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट है या प्राइवेट पे, वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द आप क्या होंगे, रेगुलर। तो रेगुलर पे आपको क्या करना है, इसके अंदर बॉक्स में ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। फिर आता है दूसरा कोड, दूसरा आता है स्कूल कोड। तो जो भी आपके स्कूल का कोड है जनरली 5 डिजिट का होता है, तो वो कोड आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है, स्कूल का कोड। उसके बाद स्कूल के कोड फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके स्कूल का कोड है 55,377, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है 55,377। तो एक एक खाने में 55377 ऐसे क्या करना है, आपको कंप्लीट कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है, वो आता है स्कूल नेम। तो स्कूल नेम जैसे मान लीजिए कि स्कूल है UHS झखरा, तो आपको UHS का मतलब हो गया उत्क्रमित हाई स्कूल। तो आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं UHS, और एक ब्लॉक ऐसे छोड़ के। याद रखिएगा इस फॉर्म भरने में एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आपका किसी तरह का यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है, जैसे कि 2 वर्ड आ रहा है, तो हमेशा आपको 2 वर्ड में, जैसे UHS झकरा है तो यहाँ भर देंगे U, इस ब्लॉक में U, अगले में HS, और एक ब्लॉक आपको खाली छोड़ देना है ये, और तब आगे झखरा नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर नाम आ रहा है जैसे कि रविशंकर, अगर रविशंकर फिल करना है तो आपका क्या आया, रविशंकर RAVI, और फिर अगला नाम SHANKAR। तो आपको क्या करना है, रविशंकर जैसे आया तो आपको R एक ब्लॉक में, दूसरे में A, फिर VI ऐसे करके। लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि जब शंकर आता है तो एक ब्लॉक को ऐसे खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, तब आगे फिल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब आगे आता है, तो इस तरह आप स्कूल यहाँ नेम फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी का नाम। तो ध्यान दीजिएगा 2 तरह से विद्यार्थी का नाम भरना है, एक है हिंदी में, दूसरा है इंग्लिश में। तो हिंदी में आपके बॉक्सेस नहीं है, तो आपको सीधे यहाँ पे नाम फिल कर देना है, जैसे रवि और यहाँ शंकर स्पेस देके। लेकिन जैसे ही बॉक्स आता है यहाँ पे, तो आपको बॉक्स में क्या करना है, इंग्लिश में R एक बॉक्स में, दूसरे में RAVI। फिर जैसे ही आपका दूसरा नाम का वर्ड शुरू होता है, जैसे आपका 2 नाम बना है, जैसे मान लीजिए रवि कुमार सिंह, तो रवि लगातार, फिर एक बॉक्स छोड़ के कुमार, फिर एक बॉक्स छोड़ के सिंह, जहाँ तक लेटर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माता का नाम, उसी तरह हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में भर देना है। फिर पिता का नाम, तो उसी तरह हिंदी और इंग्लिश में भर देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आता है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सावधानी से भरना है, जो आपके सर्टिफिकेट में है, आधार कार्ड में है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा। फिर आता है जेंडर। तो जेंडर में क्या है, जेंडर मतलब आपका सेक्स डिटरमाइन कर रहा है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, जो है। तो मेल है तो मेल में टिक करना है, फीमेल है फीमेल में टिक करना है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको ट्रांसजेंडर में फिट करना है, तीनों में से किसी एक में करना है, ठीक है। फिर 9 नंबर पॉइंट पे हम आते हैं, तो लिखा है कि नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में इसमें टिक करना है, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी ऊपर दिया हुआ है कि प्लीज़ टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स, मतलब उस बॉक्स में क्या करना है, टिक करना है। तो फिर आपका नेक्स्ट आता है नेशनलिटी। तो ऑब्वियसली अगर आप नेशनलिटी से, मान लीजिए कोई, हम लोग इंडिया से हैं तो इंडियन भरेंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत नेपाल के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं, भूटान के पढ़ते हैं, तो आप अदर में क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं।
फिर आता है कास्ट कैटेगरी। तो आपको कास्ट कैटेगरी में कास्ट का ही डालना है। जैसे जनरल, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उसमें भरना है। जैसे आपका क्या हो गया, जनरल में जो आएंगे वो भरेंगे। ईबीसी हो गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बीसी हो गया बैकवर्ड क्लास, एससी हो गया शेड्यूल कास्ट, एसटी हो गया शेड्यूल ट्राइब। तो आपको क्या करना है, अब आप कास्ट सर्टिफिकेट, अब आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो मम्मी पापा से पूछ लीजिए कौन से कास्ट में आता है, या आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो उसमें दो तरह से ओबीसी को बांटा गया है बिहार में जनरली। सेंट्रल में आप जाइएगा तो सिर्फ ओबीसी होता है। एक हो गया BC1 और दूसरा हो गया BC2। तो BC1 में अगर आपका लिखा है तो आपका जाएगा ईबीसी में, आपको टिक करना है। अगर BC2 में आप आते हैं तो आपको BC में टिक करना है। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि ओबीसी नहीं दिया है, ये दिया है। ओबीसी का ही यहाँ दो कैटेगरी है, वो आपको बांट दिया गया। फिर आता है डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब अगर आपके बॉडी में किसी तरह का हैंडीकैप्ड है ये सब, तब आपको यस में टिक करना है। हैंडीकैप्ड मतलब अपंग है या किसी तरह का नहीं दिखता है, एक आंख है, एक आंख नहीं है, एक हाथ है, एक हाथ नहीं है, इस तरह का। तो यस अगर है तो यस करके आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है इस बॉक्स में कि आपको क्या वहाँ पे दिक्कत है और क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको आता है यहाँ पे अगर आपको नहीं है तो नहीं में सिर्फ टिक करना है। फिर आपको आ गया रिलीजन। तो रिलीजन में आप जिस रिलीजन से आप क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, वो आपको टिक करना है। जैसे हिंदू से है तो हिंदू में डालिए, मुस्लिम है मुस्लिम, सिख से तो हिंदू में है तो हिंदू में टिक कर देंगे। फिर एरिया, मतलब आप किस एरिया से जनरली बिलोंग करते हैं। जैसे एरिया, आपका एरिया किस एरिया में स्कूल है, रूरल एरिया हो गया या अर्बन। जैसे आप गांव में पढ़ते हैं, गांव के स्कूलों में, तो आपको रूरल में डालना है। अगर शहर में पढ़ते हैं तो अर्बन में डालना है। ठीक। फिर चौथा जो 40 नंबर पॉइंट है वो आ गया मैरिटल स्टेटस। इसमें हो गया मैरिड एंड अनमैरिड, मतलब आपको मैरिड क्या करना है, अनमैरिड क्या करना है। अगर मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड में टिक कीजिएगा, और आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा। फिर आता है मोबाइल नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर है तो अपना, या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। फिर इसमें आता है आधार नंबर। तो आपका जनरली आधार नंबर होगा, आधार नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज में आना है। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे नेक्स्ट पेज से पहले यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का हस्ताक्षर, ये आपको करना नहीं भूलना है। यहाँ पे आपका है स्टूडेंट, विद्यार्थी का हस्ताक्षर। तो जनरली कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही करें, नहीं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में करें। फिर आपका आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, तो देखिए ईमेल आईडी में क्या करना है। ईमेल आईडी में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर ईमेल आईडी। तो देखिए आजकल सबके पास ईमेल आईडी होता है। अगर नहीं भी होगा तो आप अपना ईमेल आईडी डालिए, या आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा का ईमेल आईडी, भाई का, किसी का भी डाल सकते हैं। अगर अपना नहीं है तो आप बना भी सकते हैं खुद से ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी यहाँ पूरा बॉक्स में कहीं कोई गैप नहीं, और कैपिटल स्मॉल से इसमें मतलब नहीं। ईमेल आईडी स्मॉल से बनता है, लेकिन आप कैपिटल में भी यहाँ फिल कर सकते हैं, उससे किसी तरह का इशू नहीं आता। फिर अगला पॉइंट है एड्रेस। तो एड्रेस जो है आपका यहाँ डाल देना है। जैसे यहाँ गांव है तो विलेज, VILL लिख के, और आपको क्या करना है, फिर यहाँ डैश दे के विलेज का नाम। फिर जब मान लीजिए आपका विलेज का नाम है जैसे चंडी स्थान, तो चंडी और स्थान के बीच में गैप आएगा, तो चंडी और फिर एक बॉक्स छोड़ के स्थान, ऐसे करना है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट नंबर, जो काफ़ी मैंडेटरी है, आपको भरना ही भरना है। फिर IFC कोड, हर एक बैंक का IFC कोड होता है, वो आपको इसमें क्या करना है, फिल कर देना है। फिर किस बैंक का आपका अकाउंट है उसका नाम लिख देना है। अब मोस्ट चीज़ यहाँ पे आता है 23 नंबर पॉइंट में 2 आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको 2 आइडेंटिफिकेशन डालना है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया जिससे आपको पहचाना जा सके। जैसे किसी तरह का कट मार्क बॉडी पे, या तिल वगैरह, मोल का निशान, ये आपको 2 तरह का बॉडी पे किसी तरह का निशान जो जाता नहीं हो, आप में हमेशा रहता हो, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई बर्थ मार्क, ये क्या करना है, यहाँ पे दोनों लिख देना है। मान लीजिए आपके गाल पे तिल है तो आपको लिख देना है ए मोल ऑन माई राइट चीक या लेफ्ट चीक जिस पे है। अगर कोई कट मार्क है आपके हैंड पे तो एक कट मार्क ऑन माई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो 2 आपका हो गया।
फिर आपका आता है नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफर। जो आपको सब्जेक्ट ऑफर करना है, मतलब जो आपको पढ़ना है जनरली, तो इसमें देखिए इसमें क्या आ गया 20 नंबर पॉइंट 24 नंबर। यहाँ सबसे पहले नोट में देखिए कि टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 24 का फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन में, और इसमें थर्ड नहीं बोला। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में आपको एक एक सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा नहीं सेलेक्ट करना है। तो शुरू में है MIL, तो इसमें आपको जो हिंदी लेना चाहे हिंदी से करें, जो उर्दू लेना चाहे उर्दू से, जो बंगला लेना चाहे बंगला से, जो मैथिली, एक ही सब्जेक्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ तो आप लोग हिंदी लिए होंगे तो हिंदी में कर दीजिएगा। फिर SIL में आपको दूसरा नंबर पॉइंट में आप जो इसमें से लिए हों, भोजपुरी, पार्सियन, अरबिक, हिंदी, ये HIN नॉन लिटरेचर हिंदी शायद ऐसे होता है, ये आपको हिंदी, ये संस्कृत आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, ये आपको तो संस्कृत मोस्ट ऑफ द लेते हैं, मतलब कोई भी जो आप सब्जेक्ट लिए हैं वो यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ये तीसरा नंबर सबके लिए कंपल्सरी है, ये मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर ये आपको देना ही देना है, ठीक है। अब आता है आपका ये फोर्थ नंबर ऑप्शनल। इसमें आपको ऑप्शंस में आते हैं मैथ, अरबिक, कॉमर्स, डांस, आपका क्या आता है इकोनॉमिक, और आपको क्या करना है फाइन आर्ट्स, होम साइंस, ये सब सारे हैं। तो आपको इसमें से कोई एक आपका क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर ऑप्शनल है, अगर एक आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो नहीं, अगर करना है तो एक ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका आता है, और ये देखिए कंपल्सरी में जनरली आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ही आपको क्या करना है, देना ही देना है। और उसके बाद ये आपका क्या रहता है, होम साइंस है, म्यूजिक है, तो ये आपको क्या करना है कि एक आपको सेलेक्ट करना होता है या देना होता है, इस तरह का रहता है। तो मेनली ऊपर जो ये है आपको देना है होम साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। तो इसमें जनरली आपका सिलेक्शन नहीं हो, आपके हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। मेनली इसमें इसमें और इसमें क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आइए, अब इसमें जो आपका है जनरली, जैसे आप सोच रहे होंगे कि कंपल्सरी में सर यहाँ फॉर विजुअली इम्पायर्ड भी लिखा है, तो देखिए कंपल्सरी में यहाँ 2 बॉक्स बने, एक मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश, तो ये आपको देना ही देना है। अगर और जो विजुअली इम्पायर्ड है, मतलब जो नहीं देख सकते हैं, वो मैथ की जगह पे, जैसे इन मैथमेटिक्स की जगह पे होम साइंस भी ले सकते हैं, साइंस की जगह पे म्यूजिक भी ले सकते हैं, तो ये उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, मेनली आपको इन 3 में एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर चौथा आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शनल नहीं लेना है तो। फिर आपका नेक्स्ट है जो है वो 25 नंबर है। तो 25 नंबर में कुछ करना नहीं है, ये आपको आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेसिस पे आपको बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि बहुत से स्कूलों में शुरू हो चुका है सिक्योरिटी का कोर्स, ब्यूटिशियन का, टूरिज्म का, ऑटोमोबाइल्स का, इन सब मैनेजमेंट का, रियल मैनेजमेंट का, ITI। तो अगर वो आपके स्कूल में आप कर रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द में अभी धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, अगर नहीं है तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन लास्ट जो यहाँ पे है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, घोषणा। आपको क्या करना है, घोषणा में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स या कैंडिडेट। अगर आपके पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो पेरेंट का साइन चाहिए, पेरेंट में माता पिता हो गए, अगर किसी एक का, और उसके बाद अगर गार्जियन है तो गार्जियन भी साइन कर सकता है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, इसमें आपको हिंदी में साइन करना है, स्टूडेंट करेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश में साइन करना है। बाकी ये जो पोर्शन है ये काम आपके प्रिंसिपल का है, वो यहाँ पे साइन करेंगे और मोहर करेंगे। और तीसरा जो यहाँ पे पेज है, जो आपको जनरली स्कूल या इन सब से नहीं मिला होगा क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो हम आपको ऊपर ऑलरेडी समझा चुके हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे इसको फिल करना है और नहीं करना है। जैसे पहला आवेदन पत्र में छात्र छात्रा माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जाति की पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक
पत्रादि के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए तथा समिति अभिलेख में सही विवरण सही संसाधित रहे। वही चीज़ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको सारा नाम, माता पिता का ये सब क्या करना है, क्लियर भरना है। फिर उसी तरह यहाँ पे दिया आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का सही रंगीन फोटोग्राफ, याद रखिएगा आपको रंगीन फोटोग्राफ लगाया जाना है एवं सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक, वही चीज़ है, और सही आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना है। फिर वही चीज़ यहाँ है कि छात्र छात्रा या अभिभावक का शिक्षण स्थान के प्रधानाध्यापक में निर्दिष्ट विवरणों का कंडिका इतने में हस्ताक्षर का सुनिश्चित, मतलब हस्ताक्षर अगर सही से आप भरे, वही सब यहाँ क्या हुआ है, दिया हुआ है। मोबाइल नंबर अच्छे से भरें, ईमेल आईडी आप अंकित करें अपना, आवेदन पत्र के क्रम इतने में सभी विवरणियों को भरा, मतलब वहीं बोला है कि जितना क्रम है सभी विवरणी को सभी को अच्छे से भरे। तो आई थिंक अब आपको सारे को क्लियर समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो भी आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, और अगर ये समझ आया तो जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू।